सर मोदी जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए, इसलिए वो धर्म की बात करते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना नहीं। लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भाजपा को खदेड़ दिया जाएगा। मोदी जी स्वयं समझ रहे हैं कि हमको हराने वाला अगर कोई है भारत में तो एक माई का बेटा है नीतीश कुमार। उनके नीतीश कुमार जी का नाम सुन के वो कांपते हैं। नीतीश कुमार धरातल से जुड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी हवा में चलते हैं। तो हवा वाले लोग कभी धरातल वाले लोग से टकरा नहीं सकते हैं। ये राजभवन नकली हिंदू है, प्रचार कर रहे हैं। विकास की बात कीजिए, विकास की, जात पात की बात मत कीजिए। हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जैसा अगर नेता हो तो सिर्फ विकास की बात होगी कि नीतीश कुमार जैसे नेता को आगे लाएं बीजेपी को भगाने के लिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय पटना में है और जिस प्रकार से पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसमें मेजर स्टेट थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस की हार है या इंडिया गठबंधन की हार है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के कुछ कार्यकर्ता होंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। अभी जो हार हुई है आपके इंडिया गठबंधन की, कैसे देखते हैं इसको? अभी जो हार हुई है इसमें बहुत सारी बात है। चुनाव जो वहाँ हुआ है इसमें पार्टी विभिन्न जो विरोधी दल है उससे ज़्यादा भाजपा के जो साधु महात्मा जो हैं, आरएसएस वाले हैं, वही उनके खिलाफ में है, जो इस ढंग से नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत बड़ा वहाँ गलती किए हैं और अभी तो जनता तो बाकी ही है, अन्य पार्टी तो बाकी है उसका विरोध करने के लिए। ये पूरे भारत वर्ष में प्रजातंत्र का हनन किया गया है। मतलब एक बात बताइए सर, वहाँ जो है अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे, वहाँ पे जदयू आपकी अलग शायद 9 सीटों पर अपना उम्मीदवार दी थी, तो आप लोग जो है इंडिया गठबंधन को तोड़ दिए, तो कैसे जीतिएगा? नहीं, इंडिया गठबंधन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो गठबंधन मजबूत है, बशर्ते इस बात को अन्य पार्टी के लोगों को समझने की जरूरत है। और इसका नेतृत्व अगर कोई करने वाले हैं तो पूरे भारत वर्ष में विरोधी का नेतृत्व करने वाले माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और ये जब नेतृत्व करेंगे तो पूरे भारत में इनके नाम पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा को खदेड़ दिया जाएगा। अगर ये इंडिया गठबंधन में इस ढंग की बातें नहीं होती है तो कहना मुश्किल रहेगा। क्या लगता है सर, इंडिया हारा या कांग्रेस हारी? देखिए, इंडिया की हार तो अभी नहीं हुई है। अच्छा। इंडिया गठबंधन जो बनाई गई है वो देश लेवल पे है, लोकसभा के लिए है। कहीं भी राज्य के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण नहीं हुआ था। अब जो चुनाव आने वाली है, ये भाषा कांग्रेसी बोल रहे थे, जबकि इंडिया वाले चाहते थे कि एकजुट होकर लड़ें। हम लोग तो चाह ही रहे थे कि इंडिया के तहत चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस वाले को अपनी नीति थी, रणनीति थी, कुछ उनको और मंजूर था, तो उनका नतीजा ये सामने आया। कांग्रेस का अहम कांग्रेस को ले डूबा। इसमें कांग्रेस का अहम नहीं कहिए, कांग्रेस एक जगह जीती तो वहाँ भी उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए, ठीक है। उनका जो है सो अब एक नई नीति के तहत जो इंडिया गठबंधन में नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उनको आगे लाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। और कांग्रेस कल ही बैठक रख रही है, उस पर चिंतन मंथन कर रही है उनको क्या करना चाहिए। एक रैली प्रस्तावित थी सर भोपाल में, जब मुंबई में बैठक हुई थी तो उसके बाद प्रस्तावित रैली इंडिया की थी भोपाल में, जिसको रद्द कर दिया कमलनाथ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री के चेहरा थे। क्या ये भी असर डाला चुनाव में? 100% असर डाला। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस इंडिया गठबंधन का अगवानी करने के लिए आगे बढ़े तो 27 दलों ने इनका समर्थन किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के बाद बोला कि हम मध्य प्रदेश में इंडिया का बैठक रैली होना चाहिए, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। उसी का देन है कि ये हार है।
एक बात और, हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी उस पे फ्रंट फुट पे लड़ती है, उसी मुद्दे को कांग्रेस ने भी हथियाने का प्रयास किया, जहां उसको परास्त मिली। एक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री थे, उनके चरणों में कमलनाथ जी लौट रहे थे, क्या ये सब भी असर डाला है? देखिए, अब ये वैज्ञानिक युग है। अब हमारे जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बाबा पे उतना आकर्षण नहीं होते हैं। ये ठीक है कि भाजपा उस तरफ जा रही है कि इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे समाज का झुकाव धर्म के प्रति है। कांग्रेस भी चली गई। उनको लगा कि उनके शरण में जाने से हमको फायदा होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर हैं क्या? वो तो हम कुछ नहीं समझते हैं। हम भी अभी मंदिर में पूजा करेंगे और किसी को आशीर्वाद दे दिए, यदि उसको अच्छा होने वाला है, हो जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा। वही हुआ है उनका। हिंदू मुस्लिम के खेल में इंडिया पीछे रह गई या बीजेपी राम मंदिर पर वोट ले गई सर? क्या लगता है? जो वोट की राजनीति है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो मानसिकता पहले की रही है, वो सवर्ण और पिछड़ों को छोड़ करके सवर्णों के वोट से राजनीति करना चाह रही थी। अच्छा। इंडिया गठबंधन का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसको साथ लेके चलना होगा। उसको माइनस करके राजनीति नहीं की जा सकती, देश की राजनीति। लेकिन कांग्रेस वालों को थोड़ा सा अहम था कि हम अपने बलबूते पांचों स्टेट में आ जाएंगे। उनको अपने सवर्ण वोटरों पे अभी भी मई से इल्तिला था कि नहीं अभी भी हमारे साथ हैं? नहीं, सवर्ण वोट पर अब उनको विश्वास नहीं रहा है। वो बैकवर्ड की राजनीति करना शुरू किए हैं। टिकट दिया सर कांग्रेस ने, दिया है, लेकिन वोट की जो आशा है वो पिछड़ों के वोट पर है। बिल्कुल समझ गए आप। उन लोग कांग्रेस नहीं भाग पाई ना, इसमें कांग्रेस फेलियर हो गई है। सर बीजेपी वाले सबसे अधिक SC ST OBC को टिकट दे रहे हैं, वही कांग्रेस ने सबसे अधिक सवर्ण को टिकट दिया। ये सब भी हार के गुना भाग में शामिल था। एकदम ये सब गुना भाग तो अब होना चाहिए। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो जाति आधारित गणना की है, इसमें तो साफ कहा गया है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक में कहाँ दिखेगा ना, अब तो समय आ ही रहा है, वो नहीं दिखा। कांग्रेस वालों ने इस फार्मूला को तो नकार दिया, चर्चा भी नहीं ढंग से कर पाई। ये हमारे बिहार की बात है, अब वहाँ की क्या बात है, वो तो कांग्रेस वाले ने जैसा किया वैसा उपाया। अच्छा, हम लोग इसलिए आप सुनिए ना सर, लोग हमारे ये जानना चाह रहे हैं अब इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है? क्या वह हिंदुत्व पे रगड़ी करेगी या फिर आप जो है जातीय जनगणना को लेके जाएंगे? भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करेगी। देखिए, हमारा मोटो सीधा विकास है। हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास किए हैं और विकास पे विश्वास रखते हैं, और इन्होंने सभी के लिए विकास किया, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे सवर्ण हो, कोई भी हो, सबके लिए इन्होंने समान विकास किया और सबके लिए इन्होंने आरक्षण दिया। किसी का कहीं पे जातिवाद इन्होंने नहीं किया। इस बार सर रैली में आपने देखा किस तरह से योगी जी जहां जाते थे कहते थे कि पूरे क्षेत्र की जनता को, वहां के जो विधायक प्रतिनिधि होते थे उनके साथ जो है अयोध्या ले चलेंगे, अयोध्या ले जाएंगे सबको। देखिए, अयोध्या जाने से क्या हो गया? मेरे दिल में राम है, अयोध्या में राम नहीं है। हम यदि मानते हैं तो मेरे दिल में राम है, नहीं तो कहीं नहीं है। कन कन में राम है। कन कन में राम है। जहाँ खोजिएगा वहाँ राम है। नहीं खोजिएगा तो मंदिर में जाने से क्या मिलेगा? यदि आस्था नहीं है, आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो मंदिर में जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपना विकास पे फोकस कीजिए, शिक्षा पे फोकस कीजिए, धर्म पे भी फोकस कीजिए, उसका भी अपना जगह है। ये अभी एक विधायक है यहाँ राजस्थान के बीजेपी के, उनको वो अभी शपथ ग्रहण भी नहीं किए हैं, लेकिन जैसे ही जीते रोड पे उतर के जितना भी मुर्गा मीट का दुकान था सबको बंद करवा रहे हैं। आप बिहार में कहीं कुछ विकास का कार्य हमको बता दिए। हमारे जिले के सांसद हैं माननीय गिरिराज बाबू, उनका एक भी बोर्ड आपको गरीब गुरबा के गांव में नहीं मिलेगा। उनका जो भी बोर्ड मिलेगा, सर वो विकास बाद में करेंगे, पहले वो हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? हिंदू ऑलरेडी मजबूत है, हिंदू को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हिंदू मजबूत है, हिंदू मजबूत है। गिरिराज सिंह मजबूत किए हैं। हिंदू राष्ट्र है। ऐसी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? गिरिराज बाबू नकली हिंदू है, प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग बचपन से हिंदू है, जन्म लिए हिंदू में।
आप लोग अगर सुन लीजिए सर, अगर अयोध्या में राम है तो बिहार में सीता है। बगैर सीता के बिना राम अधूरा है। कितनों चिल्ला लेंगे भाजपा वाले, सीताराम हमारी, हाँ सीताराम। अच्छा, जय श्री राम नहीं जी नहीं, सीताराम से हम लोग अति करेंगे, उद्घोष करेंगे। राम से क्या दिक्कत है? नहीं, सीताराम से क्या दिक्कत है जब सारे हिंदू में पहले महिला तब पुरुष, पहले माता तब पिता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि आधी आबादी, जैसे आप देख लीजिए सीताराम, राधे श्याम, जितने भी भगवान हैं सबके पीछे पहले माँ का नाम है, उसके बाद भगवान का नाम है। अच्छा, और बिहार उसी की के परंपरा है ये हाँ, सर। बिहार की परंपरा नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा है। और और इसका पर सर मैं चुनाव पे रहूंगा, इस चुनाव का प्रभाव विकास की बात कीजिए, विकास की, जात पात की बात मत कीजिए। हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जैसा अगर नेता हो तो सिर्फ विकास की बात होगी और एजुकेशन की बात होगी। एजुकेशन पे बहस कीजिए ना, खासकर आप मीडिया वालों को। धर्म तो कौन बचाएगा? आप धर्म क्या, धर्म को तो सब स्वतंत्रता है। धर्म किसी का भाजपा धर्म, मोदी जी धर्म रक्षक हैं, कल के क्या अवतार। सर मोदी जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए, इसलिए वो धर्म की बात करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। एक कहावत सुना है, एक तीसरे चौथे क्लास में एक कहावत था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोग फंसना नहीं, समझ गए। और ये फंस रहे हैं, कैसे लोग को बचाइएगा, हमको ये फॉर्मूला बताइए। इसीलिए तो माननीय नीतीश कुमार सामने आए हैं और इंटायर हिंदुस्तान के सारे लीडर को उन्होंने एक टेबल पे बैठा दिया, ये बड़ी बात है। उसको अगर कांग्रेस तवज्जो नहीं देती है तो ये कांग्रेस की गलती है। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा, इस बात को माननीय राहुल गांधी जी को समझना होगा कि नीतीश कुमार जैसे नेता को आगे लाएं बीजेपी को भगाने के लिए। नीतीश जी सक्षम है मोदी जी को हराने के लिए। नीतीश जी सक्षम है, नीतीश जी बोलेंगे। मोदी जी स्वयं समझ रहे हैं कि हमको हराने वाला अगर कोई है भारत में तो एक माई का बेटा है नीतीश कुमार। उनके नीतीश कुमार जी का नाम सुन के वो कांपते हैं, वो समझते हैं जो उनके पास क्या ताकत है। नीतीश कुमार धरातल से जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबा के साथ चलते हैं और नरेंद्र मोदी हवा में चलते हैं। तो हवा वाले लोग कभी धरातल वाले लोग से टकरा नहीं सकते हैं। इस बात को सभी विरोधी दल के नेताओं को समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार के आगे करके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भाजपा को परास्त करेंगे। इस चुनाव का कोई प्रभाव लोकसभा में नहीं पड़ेगा। कौन ये कोई चुनाव हुआ, ये तो मोनोपोली ये पार्टी के लोग किए हैं, जो गठबंधन करते हैं फिर कुछ मोनोपोली करते हैं, इसका हिसाब किताब है वो। तब ये सब कुछ नहीं है। चलिए, तो जो वो चुनाव के नतीजे आए हैं उसका प्रभाव लोकसभा में नहीं पड़ेगा। नीतीश के चेहरे को यदि आगे किया जाता है तो भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतेगी, ये जदयू के कार्यकर्ताओं का कहना था। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।